जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। बहनों और भाइयों, इनका दोहरा चरित्र आज आप देख सकते हैं। और इस चरित्र को देख करके गिरगिट शर्मा रहा होगा, कह रहा होगा देखो एक नई प्रजाति कहां से पैदा हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे, जो तुरंत रंग बदलती है। दोहरा आचरण इनका है। ये दोहरा चरित्र भारत की राजनीति को ही अविश्वसनीय बना रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी लालापुर में है। समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां कब्जा करने पहुंच गए थे, और तो हमारी सरकार आ गई तो इनको सबको दिन में ही तारा दिखने लग गया था, भाग गए सब, नहीं तो ये लोग कब्जा कर देते वहां पे। आपने इधर कुछ समाचार सुने होंगे, आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया। उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था। और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, एक काल्पनिक है। एक कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। अगर राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो अयोध्या और चित्रकूट क्या है, श्रृंगवेरपुर क्या है, मथुरा वृंदावन क्या है, बलदेव गोवर्धन क्या है, बरसाना क्या है, पंचवटी क्या है? हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं? किस मुंह से कर रहे हैं? राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं? एक राम भक्त कहे, एक चित्रकूट वासी कहे, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट ने तो भगवान राम को लगभग 12 वर्ष तक अपने यहां आमंत्रित किया था, रहने के लिए अवसर दिया था, उनके साथ यहां पर एक सहोदर भाई जैसा व्यवहार किया था। चित्रकूट मान सकते हैं, देश का राम भक्त कहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। आपने देखा होगा लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें यह जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ
चोरी हो रही है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए, राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की और जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। ये वे लोग हैं जब इनको मौका मिला था तब यही समाजवादी पार्टी आज जो काम हम यहां पर मंदाकिनी नदी के तट को सुंदरीकरण करने में खर्च करते हैं, चित्रकूट के पवित्र स्थलों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च करते हैं, राजापुर और वाल्मीकि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी के जन्मभूमि के सुंदरीकरण में जो पैसा खर्च करते हैं, यही पैसा तो समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल के नाम पे खर्च कर देती थी। यानी पैसा आपका, टैक्स आपका, और आप ही की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पे दर्ज करवा करके बाउंड्री के नाम पर कब्जा करवाने का काम ये समाजवादी पार्टी करवाती थी।